मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। उस व्यक्ति से भी जिसने ये हॉस्टेज करके रखा था, हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने कम समय में बच्चों को सेफ्टी बाहर निकाला। उसमें एक सीनियर सिटीजन आदमी भी था, एक बुड्ढी भी थी, थोड़ा उनको खून आया, लेकिन बच्चे पूरे सेफ है। बच्चे बहुत डरे हुए थे। बॉम्बे के आर्य कॉलोनी में उस वक्त हलचल मच गई जब पता ये चला कि 15 से 20 बच्चे को बंधक बना लिया गया। उसके बाद उनके परिवार वाले बिल्डिंग के नीचे से वो हाथ दिखा रहे थे और कांच से बंधक बच्चे जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मुंबई पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी मौके पे पहुंचे और उसके साथ साथ जो स्नाइपर है वो भी पहुंचे और ब्लैक कमांडो वो भी वहां पर पहुंचे और रोहित को लगातार समझाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन रोहित जो था वो समझने को तैयार नहीं था। इसी वजह से पुलिस को जो है और ब्लैक कमांडो को बिल्डिंग के बाथरूम से फोर्सफुली एंट्री करती हुई बिल्डिंग के अंदर घुसी और वहां पर रोहित के पास सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि उसके पास एक गन थी, लेकिन जब मुंबई पुलिस और ब्लैक कमांडो जब बिल्डिंग के अंदर घुसे, जब उस रोहित के हाथ में देखा कि एक गन है, तो वहां पर पुलिस वालों ने उसके ऊपर फायरिंग करी। एक गोली रोहित को लगी और रोहित को गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे ट्रॉमा हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन ट्रॉमा हॉस्पिटल में रोहित की मौत हो गई। हालांकि रोहित का वीडियो उसी दौरान निकल के सामने आया और उस वीडियो के अंदर साफ तौर पे रोहित कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे 3 से 4 लोगों से बातचीत करनी है और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को पूरी तरीके से वो तहस नहस कर देगा और वो एक टेररिस्ट नहीं है और ना ये फिरौती के लिए उसने बच्चों को जो है बंधक बनाया हुआ है। मैं रोहित आर्या, मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। हालांकि मुंबई पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी जो थे मौके पे मौजूद थे और लगातार रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे थे। पवई पुलिस स्टेशन को 9:15 बजे एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे क्यूआरटी और बाकी भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग बुलाए गए और उस व्यक्ति से भी जिसने ये हॉस्टेज करके रखा था, हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। उनका नाम रोहित आर्या करके है, लेकिन बंधक बनाने की वजह और बाकी जो जो चीजें इस घटना के बारे में हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी जो है क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीजें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या, लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनिशियली हमने उससे निगोशिएशन किया, इन सबको बंधक बनाने की वजह हमने जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ अपनी मांगों पे बहुत ही एडमेंट था और उसी वजह से ये प्रोलॉन्ग होता है। सिचुएशन ऐसा था, वेब सीरीज में काम देते करके इन्होंने एक पोस्टर अलॉट किया था, बच्चों को वेब सीरीज में काम मिलेगा करके बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो आज दोपहर में बच्चे जब बाहर नहीं निकले खाना खाने के समय में, तो पता डाला कि किडनैप हुए। जब पुलिस की टीम यहाँ पर हालचाल मचाने आई तो समझ में आया सही में किडनैप हुआ है करके, क्योंकि ऐसा तो लग रहा था कि शूटिंग है, ये है, तो ऐसा फिर बाद में जो समझ में आया कि सही में किडनैप हुआ है। और जब ऐसा हुआ तो मुंबई पुलिस के पवई की पुलिस टीम ने और भी मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने कम समय में बच्चों को सेफ्टी बाहर निकाला, बहुत ही अच्छा। उसमें एक सीनियर सिटीजन आदमी भी था, एक बुड्ढी भी थी, थोड़ा उनको खून आया, लेकिन बच्चे पूरे सेफ है। बच्चे बहुत डरे हुए थे।
बच्चे बहुत डरे हुए हैं। नहीं, अंदर से किसी ने फ़ोन किया होगा पुलिस को, तभी पुलिस आई ना कि किडनैप हुआ है करें, तो पुलिस क्यों आती थी इतनी? आप यहाँ पहुँचे कि आपके परिवार से नहीं, हम लोग तो, मैं तो दोपहर को यहाँ आया, जब मुझे मालूम पड़ा कि किडनैप करके ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लगा शूटिंग है, ऐसा कोई झूठ बोलता। जब मैंने भी बाहर माहौल देखा तब मैं यहाँ जब आया, तब से मैं यहीं पर हूँ। पुलिस अंदर गई, अंदर से पूरा राउंड में पुलिस ढूंढ रही थी। अब कैसे अंदर घुसी, पीछे दरवाजे से गई, ऊपर से गई, वो पुलिस ही बता सकते, क्योंकि बाहर से पूरा दरवाजा बंद करके रखा था, पूरा कंपाउंड बंद था, तो पूरे पेरेंट्स लोग बाहर ही थे। नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकते, वो पुलिस ही बताएगी। लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ आवाज़ आया नहीं। अब वो गोली चली नहीं चली, पुलिस ही आपको बताएगी ये। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसे जो मुंबई शहर हो या महाराष्ट्र में, ऐसे जो पिक्चर में काम देने के बहाने जो पेरेंट्स लोगों को ऐसा ठगा जाता है। इस प्रकार से हुआ था? हाँ, बच्चों को पिक्चर में काम देंगे करके ही बुलाया था ना यहाँ पर। तो पेरेंट्स लोगों को ऐसा लगा कि अपना बच्चा पिक्चर में काम करेगा, तो इसीलिए तो बुलाया था बच्चों को। ये तो 3 दिन का था, फिर उसने 3 दिन से बढ़ाया था। ये जो बंदा था रोहित आर्या करके, इसने 3 दिन और बढ़ाया था। हाँ, मुलाकात मैंने सभी बच्चों से किया, बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे तो डरे हुए हैं। अभी पुलिस ने बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया है, बहुत ही अच्छा। अब देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस की जांच पे आगे क्या निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।